नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज, दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 में पाठ 7 मोहन का दुख। ये जो हमारा पाठ है मोहन का दुख, इस पाठ में मोहन एक बच्चा है और उसे किस प्रकार का दुख है, कष्ट है, तकलीफ है और क्यों है, वो इस पाठ के द्वारा हम समझेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे पाठ की ओर। हमारा पाठ 7 मोहन का दुख। तो हमारे पाठ का नाम है मोहन का दुख, और जैसा कि हमने बताया कि इस पाठ में मोहन एक बच्चा है और इस पाठ में मुख्य रूप से 3 पात्र बताए गए हैं। एक मोहन, दूसरा मोहन का मित्र उका और मोहन की दादी, मोहन की बा या दादी। तो ये 3 पात्र इस पाठ के अंदर मुख्य रूप से दिया गया है। और इस पाठ में हमारे समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, जैसे जातिगत भेदभाव, तो इस प्रकार के जो भेदभाव हैं, जो हमारे समाज में समस्याएं हैं, कुरीतियाँ व्याप्त हैं, उन कुरीतियों को लेकर के यहाँ पर इस पाठ में स्पष्ट किया है। इस पाठ में जो मोहन की दादी है, जो मोहन की बा है, वो उसे उसके मित्र उका के साथ जाने से, उसके साथ उठने बैठने से रोकना चाहती हैं, क्योंकि वो निम्न जाति का है। तो इस पाठ के द्वारा जो ऊंच नीच या जो जातिगत भेदभाव है, उस भेदभाव को किस तरीके से मिटाया जाए, उसका खंडन किया गया है इस पाठ के द्वारा। और हमें यह सीख दी गई है, यह समझाया गया है कि हमें जातिगत जो भेदभाव है उसे मिटाना चाहिए। समाज के अंदर ये एक कुरीति है और इस कुरीति का हमें विरोध करना चाहिए, उसे हमें मिटाना चाहिए और हमें ये ऊंच नीच या जातिगत भेदभाव नहीं रखना चाहिए। ये इस पाठ के द्वारा हमें समझाया गया है। और यह पाठ हमारे लेखक गिरिराज किशोर जी ने लिखा है और यह एक नाटक पर आधारित है। तो अब हम चलते हैं हमारे पाठ की ओर। अब हम हमारे पाठ की ओर बढ़ने से पहले हम हमारे पाठ के मूल भाव या मूल सारांश, या हमारे पाठ में मुख्य रूप से क्या दिया गया है और उससे हमें क्या मिलने वाला है, क्या सीख मिलने वाली है, तो उसके बारे में हम पहले जानेंगे, समझेंगे। अर्थात पाठ का परिचय हम समझेंगे, उसके बाद हम हमारे अध्ययन पर जाएंगे। तो हम अब चलते हैं हमारे पाठ के मूल सारांश पर। स्वतंत्रता के पहले भारतीय समाज में छुआछूत बड़े पैमाने पर फैला हुआ था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो छुआछूत है, जो जातिगत भेदभाव है, ऊंच नीच की जो भावनाएं हैं, वो हमारे देश के आज़ाद होने से पहले, स्वतंत्र होने से पहले बहुत ही ज़्यादा ये समाज के अंदर था। समाज की इस असमानता को रोकने के लिए कई लोगों ने सराहनीय प्रयास भी किए हैं। और ये जो हमारे समाज में जो एक कुरीति फैली हुई है, जो एक प्रकार का गलत या घृणित कार्य है, ये स्वतंत्रता से पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में था। और इस
घृणित कार्य को, यही समाज में व्याप्त इस कुरीति को हटाने के लिए कई लोगों ने इसका बहुत ही ज़ोरों शोरों से प्रयास किया और बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कार्य भी इन्होंने कई लोगों ने किए हैं। इन्हीं में से एक थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनके बचपन का नाम मोहन था। अब देखिए, हमारे समाज के अंदर जो जातिगत भेदभाव है, इनको मिटाने के लिए कई लोगों ने प्रयास किए थे और उन्हीं लोगों में से एक हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी शामिल थे। और उन्होंने भी इस कुरीति को, इस असमानता को, इस विषमता को मिटाने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात हमारे राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं। अब हम हमारे पाठ मोहन का दुख के शब्दार्थों की ओर चलेंगे, जिससे कि हमारे इस पाठ को पढ़ने में और इस पाठ को समझने में हमें आसानी बनी रहे। तो अब हम चलेंगे हमारे पाठ के शब्दार्थों की ओर। तो हमारा जो ये पाठ है मोहन का दुख, इसमें जैसा कि हमने बताया कि ये हमारे समाज में व्याप्त विषमता को दूर करने और समाज में सद्भावना पैदा करने के लिए ये पाठ हमारे सामने प्रस्तुत है। तो अब हम इस पाठ के सबसे पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे और शब्दार्थ के बाद हम हमारे पाठ की ओर चलेंगे। तो अब हम शब्दार्थ की ओर चल रहे हैं और हमारा पहला शब्द है बुदबुदाना। पहला शब्द है हमारा बुदबुदाना, अर्थात अस्पष्ट शब्दों में बोलना। अर्थात यदि मैं आपको समझाऊं तो कई बार ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आती है कि अगर कोई हमें कुछ पूछता है तो हम उसे ठीक रूप से जवाब नहीं दे करके सिर्फ अपने होठों को हिलाते हैं और अस्पष्ट शब्दों में कहते हैं। तो इस प्रकार से जो अस्पष्ट शब्दों में जो बोला जाता है उसे हम बुदबुदाना कहते हैं। दूसरा शब्द है हमारा काहे, अर्थात किस लिए। काहे अर्थात किस लिए, क्यों या किससे। अगला शब्द है हमारा तीसरा बेसिर पैर, अर्थात बेतुकी। अर्थात ऐसी बात करना या ऐसी इस तरीके से बोलना कि जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई मोल ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो, इस तरीके की बात कहना जिसे हम बेतुकी कहते हैं, उसे हम बेसिर पैर की बातें भी कहते हैं। अगला शब्द है हमारा चौथा पाप, अर्थात न करने योग्य कार्य। अर्थात जो कार्य हमें नहीं करना चाहिए वो कार्य यदि हम करते हैं तो उसे हम पाप कहते हैं। अर्थात ऐसा कार्य जो धर्म संगत ना हो वो कार्य पाप कहलाता है। अगला शब्द है हमारा नीच, अर्थात निम्न। नीच अर्थात निम्न या छोटा। अगला शब्द है हमारा सांत्वना, अर्थात दिलासा। यानी कि जब कोई दुखी हो या बहुत ज़्यादा उसे दर्द हो तो उसे हम जब दिलासा देते हैं, उसे ढांढस बंधाते हैं, तो उसे हम सांत्वना कहते हैं। अगला शब्द है हमारा पवित्र, अर्थात पावन। अर्थात उसमें किसी प्रकार का मेल ना हो, गंदगी ना हो, उसे हम पवित्र कहते हैं। अगला शब्द है हमारा ठिठक, अर्थात अचानक रुक जाना। अचानक रुक जाना। अगला शब्द है हमारा जग, अर्थात बेकार वार्तालाप। यानी कि ऐसा वार्तालाप, ऐसी बातचीत जो बेकार हो तो उसे हम कहते हैं जग। अगला शब्द है हमारा बरजती, अर्थात मना करती, इनकार करना या मना करना। अगला शब्द है बा,
माँ का गुजराती में संबोधन, अर्थात जो माँ होती है उसे हम गुजराती में बा कहते हैं। अगला है अभागा, अर्थात दुर्भाग्यशाली, यानी कि जो भाग्यशाली ना हो वो दुर्भाग्यशाली, उसे हम अभागा कहते हैं। अगला शब्द है हमारा रुआसी। रुआसी अर्थात रोने जैसी, यानी कि यदि कोई किसी को इस तरीके की बात करे कि वो दुखी हो जाए तो उसकी जो शक्ल है, सूरत है, वो एकदम रोने जैसी हो जाती है, तो उसे हम रुआसी कहते हैं। तो यह शब्दार्थ हमारे पूर्ण हो चुके हैं, अर्थात हमारा पाठ 7 मोहन का दुख का शब्दार्थ पूर्ण हो चुके हैं। और अब हम हमारे इस पाठ का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। आपने ये वीडियो ध्यानपूर्वक सुना और समझा, उसके लिए धन्यवाद।